हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण और मुद्दे की बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत की करेंसी की वैल्यू यानी रुपए की जो वैल्यू है वो कम क्यों है। वहीं दूसरी तरफ जो डॉलर, यूरो यूरो डॉलर, पाउंड, अलग अलग कंट्रीज की जो करेंसी है उसकी वैल्यू ज्यादा है, लेकिन भारत की करेंसी की वैल्यू कम है। भारत की करेंसी कम होने की जो वजह है, सबसे बड़ी वजह है वो भारत की जीडीपी। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। मतलब हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ और कितना इंपोर्ट हुआ। एक्सपोर्ट मतलब हमारे देश में जो सामान बनता है वो बाहर कितना बिकने के लिए जाता है, वो उसको कहते हैं हम एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात। और जो दूसरे देश के प्रोडक्ट जो हमारे देश में बिकने के लिए आता है उसे कहते हैं हम इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट जो है, हमारे देश के जीडीपी में एक्सपोर्ट से सेलिंग की हुई इनकम ही काउंट होती है। इंपोर्ट वाला काउंट नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे देश का प्रोडक्ट नहीं होता, हमारे देश में नहीं बना होता है। दोस्तों, हमारे देश की करेंसी को बढ़ाने के लिए हमारे देश में जो बने हुए प्रोडक्ट है, यानी कि जो सामान हमारे देश में बनते हैं, जो सामान हमारे देश के हैं, उन सामानों को अगर हम ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे तो हमारे देश की जीडीपी में ग्रोथ आएगी। और अगर हमारे देश के जीडीपी में ग्रोथ आएगी तो जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ेगा। और जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगा तो हमारे देश का अर्थव्यवस्था और भी बेहतर होगा पहले के मुकाबले। और अगर हमारे देश का अर्थव्यवस्था अच्छा होगा तो हमारे देश की करेंसी की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ेगा। दोस्तों, क्या आपको पता है $1 ₹75 के बराबर है। एक चाइनीज येन जो ₹10.75 के बराबर है। एक कुवैती दिनार जो कि $244.89 के बराबर है। अमेरिका का जो जीडीपी पर कैपिटा है साल 2017 का $59,939। वही अगर जापान का बात करें, $38,214 इन 2017 में। वही अगर चाइना का बात करें तो $8,612। साल 2017 में वर्ल्ड के कंपैरिजन में भारत भारत देश जो है जीडीपी पर कैपिटा के मामले में 122वें नंबर पर रैंक कर रहा है। और उस टाइम जो है भारत की जीडीपी पर कैपिटा जो पीपीपी है वो था $7,166। और जीडीपी पर कैपिटा नोमियल जो $1,980, जो कि बहुत कम था। और वहीं इसको अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो ये है 1,28,700 रुपए। यानी कि साल 2017 में भारत में प्रत्येक व्यक्ति सालाना 1,28,700 रुपए ही कमाता था। और अगर महीने की बात किया जाए तो ये सिर्फ 10,700 रुपए ही कमाते थे, जो कि बहुत कम है। अगर किसी देश की जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा होगा तो उस देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। और अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर अच्छी होगी तो उस देश की करेंसी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। दोस्तों, किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू तब ज्यादा होती है जब उस देश की जीडीपी पर कैपिटा की वैल्यू या जीडीपी पर कैपिटा एक निश्चित समय के लिए ज्यादा होता है। दोस्तों, किसी देश की करेंसी की वैल्यू उस देश की जीडीपी पर कैपिटा पे ही डिपेंड करता है। अगर किसी देश की जीडीपी पर कैपिटा अगर ज्यादा होगा तो उस देश की करेंसी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अगर किसी देश की जीडीपी पर कैपिटा अगर कम होगा तो उस देश की करेंसी की वैल्यू भी कम होगी। तो दोस्तों, कोशिश ये करें ज्यादा से ज्यादा अपने देश के सामान को खरीदने की कोशिश करें, जिससे हमारे देश का ग्रोथ हो, हमारा देश के जीडीपी बढ़े। और जीडीपी बढ़ेगा तो हमारे देश की धीरे धीरे करेंसी की वैल्यू भी बढ़े। और
अगर जीडीपी और करेंसी की वैल्यू अगर बढ़ जाती है और देशों के बराबर, जैसे अमेरिका जैसे देशों के बराबर हमारे देश की करेंसी हो जाती है, तो ये जितने भी जितने भी प्रोडक्ट पे धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है, ये महंगाई कम हो जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। कुछ अच्छी जानकारी आपको मिली हो तो ये दूसरों को भी शेयर करना।